हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आप सबके लिए चूहा भगाने का टिप्स लेकर आई हूँ। कई बार घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं तो उसे भगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये अनेकों बीमारियाँ लेकर आते हैं। घर में महंगे महंगे फर्नीचर होते हैं, सामान होते हैं, जिसे ये ख़राब कर देते हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी मुँह लगाते हैं तो जिससे बीमारियाँ हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए चूहे को भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिट्टी का घर है तो आप देखते होंगे कि उसमें ना बिल कर देते हैं, कई जगह छोटे छोटे होल कर देते हैं। दिन भर उसमें छुपे रहते हैं, रात को निकलते हैं। बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में तो डर रहता है कि कहीं उसके बिल के अंदर कहीं कीड़े मकोड़े या फिर सांप बिच्छू ना छुपे रह जाए, तो इसलिए उसे भगाना ज़रूरी है। वैसे तो मार्केट में दवाइयाँ मिलती है पर उससे चूहे मर जाते हैं। कई बार तो वो घर के बाहर भाग भी नहीं पाते हैं, घर के अंदर ही मर जाते हैं। तो फिर घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी होती है, जिससे हमारा काम ही बढ़ जाती है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए घरेलू टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ना ही ज़्यादा खर्चा है, ना ही कोई इस टिप्स को बनाने में कोई झंझट है, और चूहे मरते भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव मरे तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे बस वो डर के भाग जाएंगे। तो आप ले लीजिए एक कोई भी कटोरी या बाउल ले लीजिए इस तरह की प्लास्टिक की, और 2 चम्मच लेना है बेसन। आप गेहूं का आटा, मकई का आटा, चावल का आटा, कोई भी आप ले सकते हैं आटा, लेकिन बेसन एक खुशबूदार होती है। तो बेसन अगर आप लेते हैं तो उसकी खुशबू से चूहा खाने के लिए आएगी, आकर्षित करेगी और खाने के लिए आएगी, और फिर वो डर के मारे भाग जाएगी। तो 2 चम्मच लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा बनाना है इस रेमेडी को तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच काफ़ी है। और अब उसमें रखना है 1 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर। आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए तो आप वो ले लीजिए। और अब लेना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं, जिसे हम खाने में यूज़ करते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। अगर एक्सपायरी है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस इसमें 3 सामग्री ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ें किचन में मिल ही जाती है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसका घोल तैयार करना है। तो ना ही ज़्यादा पतला घोल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़े। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, और आप देख लीजिएगा कि कितना मैंने गाढ़ा रखा है। तो इस तरह से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, गुठलियाँ ना बने, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। तो मैं पानी थोड़ा सा और रख रही हूँ, पानी कम लग रहा था, तो 1 चम्मच जितना पानी और रखी हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हम लेंगे पेपर। इस टिप से आप देखेंगे 1 से 2 बार ट्राई करेंगे ना तो चूहे 100% घर से बाहर भाग जाएंगे। घर में चूहा रहती है ना तो बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, बीमारी का तो डर रहता ही है, साथ में ये चीज़ों को ख़राब बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आप 1 से 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं, अगर नहीं भी बाहर जाते हैं तो कई कमरे होते हैं, आप एक ही कमरे में या 2 कमरे में फैमिली वाले रहते हैं, लेकिन बाकी के कमरे ऐसे बंद रहते हैं, तो ये रात में बहुत उछल कूद करते हैं और चीज़ों को नुकसान करते हैं, ख़राब करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए इनको भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर मारना सही नहीं है, बस भगाइए। तो इस रेमेडी को बनाने के बाद आप इस पे क्या करें कि पेपर ले लीजिए, और पेपर पे इसको हमें लगा लेना है। तो आपको जितने भी कमरे में रखना है, किचन में रखना है, जहाँ जहाँ भी रखना है, आप उतने पेपर ले सकते हैं। तो मैं 4 पेपर का टुकड़ा ले रही हूँ, और चारों पर ये जो हमने बनाया है रेमेडी उसको हम लगाएंगे चम्मच की सहायता से। इसमें रखे हैं बेसन, तो उसकी खुशबू से चूहा खाने के लिए आएगी। और इसमें डिटर्जेंट पाउडर रखे हैं और बेकिंग सोडा रखे हैं। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप रात में इस सॉल्यूशन को, यानी कि इस रेमेडी को यूज़ करेंगे, चूहा को खाने के लिए रखेंगे, तो खाने पीने की कोई भी चीज़ें बाहर खुले में नहीं रहना चाहिए। चूहा को खाने पीने की दूसरी चीज़ें नहीं मिलेगी तभी इसको खाने के लिए आएगी, और जब इस सॉल्यूशन को खाएगी तो फिर उसे अंदर से एक बेचैनी सी महसूस होगी, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर रखे हुए हैं और बेकिंग सोडा रखे हैं। तो फिर वो घर के अंदर नहीं बाहर भागेगी। दवाई खा के तो कई बार होता है कि घर के अंदर ही मर जाते हैं, भाग भी नहीं पाते हैं, पर इसे खाने के बाद बाहर की तरफ भागेंगे। और शाम के टाइम में ही इसको रखिएगा। और जब आप रखते हैं इस सॉल्यूशन को बना के चूहा को खाने के लिए, तो लाइट सारे ऑफ कर दीजिएगा, और मेन गेट, खिड़की, दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुले रखिएगा, जिससे कि वो बाहर भाग सके। तो 4 पेपर के टुकड़ों में हमने इस सॉल्यूशन को लगा लिया है, और अब इसे आप किचन काउंटर पे रख दीजिए। आप गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि चूहा ज़्यादातर ऐसे ही जगहों पे आती है, जैसे गैस स्टोव के नीचे छुप जाती है, बर्तनों में छुप जाती है। तो आप काउंटर पर भी रखिए, 1-2 कोने में भी ऐसे रख दीजिए, स्लैब के नीचे रख दीजिए, या फिर जहाँ पर बेडरूम में ज़्यादा आपको चूहे नज़र आते हैं तो वहाँ पर रख दीजिएगा। पर रात के टाइम में रखिएगा, लाइट ऑफ ज़रूर रखिएगा। तो
इस टिप्स से चूहा आप देखेंगे 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो 100% चूहा भाग जाएगी। और अब हमें क्या करना है, एक ब्रश ले लेना है, 1 या 2 आप इस तरह की पुरानी ब्रश ले लीजिएगा, जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं वही ब्रश लीजिएगा और उस पर भी हमें अच्छे से कोटिंग कर देनी है। गाढ़ा पेस्ट अगर है तो आराम से ये कोटिंग हो जाती है। तो कोटिंग करने के बाद इसे मेन गेट पे रखिएगा। जब आप गेट खुला रखते हैं ना तो उस टाइम पे आप रख दीजिएगा, जिससे कि चूहा खाने के लिए आएगी और खाएगी तो फिर भागेगी। तो 4 बार इस टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके बाद चूहा को लगेगा कि हमें खाने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाली है, और जब भी उसको इस रेमेडी को खाने के बाद तकलीफ होगी तो फिर वो घर से बाहर भागेगी, फिर कभी नहीं आएगी। इस टिप्स को फॉलो करते समय कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको मेन गेट, खिड़की, दरवाजे खुले रखने हैं जिससे कि खाने के बाद भाग सके बाहर। लाइट्स ऑफ रखती हैं और खाने पीने की कोई भी चीज़ें खुले में नहीं रखनी है। तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें अगर मिल जाती है तो फिर इस सॉल्यूशन को वो कभी नहीं खाने के लिए आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।